नमस्कार, आप सुन रहे हैं TV9 पॉडकास्ट। आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि मैं आपको सुनाऊंगा कोर्ट का एक फैसला और पूछूंगा आपसे कुछ सवाल जिसका जवाब एक समाज के तौर पर हमारे पास होना बेहद ज़रूरी है। ये फैसला सुनाया है बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच की जज जस्टिस पुष्पा गनेडियावाला ने। 19 जनवरी 2020 को सुनाए गए इस फैसले में जस्टिस गनेडियावाला ने कहा है कि लड़की के सीने को छूना भर यौन उत्पीड़न नहीं है। यौन शोषण माने जाने के लिए यौन मंशा से स्किन का कांटेक्ट होना ज़रूरी है, और अगर स्किन टू स्किन टच नहीं हुआ है तो ये पॉक्सो कानून के सेक्शन 7 के तहत यौन उत्पीड़न और सेक्शन 8 के तहत दंडनीय अपराध नहीं है। यहाँ आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि इस मामले में बच्ची की उम्र 12 साल है और 39 साल के एक आदमी पर बच्ची से यौन शोषण करने का आरोप है। मामला 2016 का है। 12 साल की ये बच्ची अमरूद लेने के लिए अपने घर से निकली थी। रास्ते में 39 साल के इस आदमी ने बच्ची से कहा कि वो उसे अमरूद देगा। बहला फुसला कर ये आदमी उस बच्ची का हाथ पकड़कर उसे अपने घर ले गया। घर ले जाकर इस आदमी ने उस बच्ची के साथ गंदी हरकतें की। उस आदमी ने बच्ची का सीना दबाया, जबरन उसकी सलवार उतारने की कोशिश की। बच्ची घबरा गई और चिल्लाने लगी तो इस आदमी ने अपने हाथों से उसका मुंह दबाया, बच्ची को वहीं बंद किया और वहां से फरार हो गया। काफ़ी देर तक जब बच्ची घर नहीं लौटी तो उसकी माँ उसे ढूंढने के लिए निकली। माँ को कहीं से बेटी की रोने की आवाज़ सुनाई थी। वहीं सामने एक बंद कमरा था। माँ ने कमरे का दरवाज़ा खोला। बच्ची वहाँ खड़ी रो रही थी। माँ बेटी को घर ले आई और उससे पूछा कि क्या हुआ, वो कैसे वहाँ पहुँच गई। डरी सहमी बच्ची ने रो रो कर अपनी माँ को आप बीती सुनाई। माँ ने तुरंत ही आदमी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामला निचली अदालत पहुँचा। कोर्ट ने आरोपी को इंडियन पीनल कोड की धारा 354 शील भंग करने के इरादे से महिला पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग करने का अपराध, धारा 363 अपराध के लिए सजा और धारा 342 गलत तरीके से बंदी बनाकर रखने के तहत दोषी करार दिया और 1 साल की कारावास की सजा सुनाई। क्योंकि मामला बच्ची से जुड़ा था, इसलिए कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 के सेक्शन 8 के तहत भी 3 साल की कारावास की सजा सुनाई। ये दोनों सजाएं साथ साथ चल रही थी। आरोपी ने निचले अदालत के इस फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में अपील की और इस महीने की 19 जनवरी को सिंगल जज वाली बेंच की जज जस्टिस पुष्पा गनेडियावाला ने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया। उन्होंने पॉक्सो कानून के तहत दी गई 3 साल की सज़ा को माफ़ कर दिया। हालांकि उन्होंने धारा 354 के तहत 1 साल की सज़ा को बरकरार रखा है। जज साहिबा ने अपने फैसले में कहा, यह स्पष्ट रूप से पता नहीं है कि 12 साल की बच्ची के कपड़े को हटाकर सीना दबाया गया था या फिर आरोपी ने टॉप के अंदर अपना हाथ डाला था और बच्ची के सीने को दबाया था, क्योंकि इस मामले में स्किन टू स्किन टच नहीं हुआ है। ये मामला पॉक्सो एक्ट के तहत नहीं आएगा। यौन शोषण माने जाने के लिए यौन मंशा से स्किन का कांटेक्ट में होना ज़रूरी है। महज छूना भर यौन हमले की परिभाषा में नहीं आता है। जज साहिबा के इस फैसले ने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये कि क्या एक बच्ची के सीने को कपड़े के ऊपर से या अंदर से उसकी मर्जी के बिना छूना या दबाना अपराध नहीं है? अगर एक महिला जज इस तरह का फैसला सुनाएंगी तो फिर ये कौन तय करेगा कि किस हद तक की दरिंदगी यौन शोषण है या नहीं? फिर कौन तय करेगा कि कपड़े के ऊपर से या कपड़े के अंदर से एक बच्ची के सीने को दबाना अपराध में गिना जाएगा या नहीं? क्या कोई भी राह चलता किसी लड़की की छाती को बस इसलिए छू सकता है क्योंकि स्किन कांटेक्ट नहीं होगा तो वो अपराध की श्रेणी में गिना ही नहीं जाएगा? जज साहिबा ने चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के एक दूसरे मामले में भी एक अजीब फैसला सुनाते हुए कहा है कि बच्ची का सिर्फ हाथ पकड़ना और अपने पैंट की जिप खोलना पॉक्सो के तहत आपराधिक यौन मामले की श्रेणी में नहीं आता है। पॉक्सो कानून में दी गई यौन हमले की परिभाषा के तहत यौन इरादों से यौन अंगों का स्पर्श करना या करवाना ज़रूरी है। क्योंकि इस केस में यौन अंगों का स्पर्श नहीं हुआ है, इसलिए
पॉक्सो कानून इस पर लागू नहीं होता है। इस केस में बच्ची की उम्र 5 साल है और 50 साल के एक आदमी पर बच्ची से यौन शोषण करने का आरोप लगा है। सवाल फिर वही कि एक बच्ची, उसका हाथ पकड़ना, उसके सामने अपने पैंट की जिप खोलना अपराध नहीं है। क्या कोई भी किसी मासूम के सामने अपनी पैंट का जिप खोलकर अपने हवस को सोच में पूरा कर सकेगा? बस इसलिए क्योंकि ये अपराध नहीं है। जिस देश में बदनामी के डर से वैसे ही बहुत कम लोग ऐसे मामलों की रिपोर्ट लिखवाने की हिम्मत करते हों, क्या ऐसे फैसले उनकी हिम्मत को पूरी तरह से तोड़ने का काम नहीं करेगा? क्या कोर्ट का ये फैसला हमारे समाज में बैठे दरिंदों को बढ़ावा देने का काम नहीं करेगा? जज साहिबा ने जिस स्किन टू स्किन टच की बात अपने फैसले में रखी है वो पॉक्सो कानून में कहीं नहीं लिखी है। पॉक्सो कानून में यौन शोषण को परिभाषित किया गया है, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति बच्चे के अंगों को यौन इरादे से छूता है या अपने अंग को छुआता है या फिर यौन मंशा के साथ कोई भी गलत हरकत करने का प्रयास करता है या उसे गंदी फिल्म दिखाता है तो उसे दोषी माना जाएगा। भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने जस्टिस गनेडिया वाले की स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट वाले फैसले को सुप्रीम कोर्ट में पेश करते हुए कहा है कि ये बेहद विचित्र फैसला है और ये एक खतरनाक मिसाल पेश करेगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जल्द मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।